पुराने वक्तों की बात है। किसी बस्ती में एक अयाज नामी शख्स रहता था। अयाज कोई काम नहीं करता था। वो पेशे के लिहाज से एक चोर था और चोरी करके ही अपने खानदान का पेट पालता था। जंगल से गुजरने वाले लोगों को रोक कर लूटना उसका रोज का मामूल था। चोरी करते वक्त अगर कोई उसके खिलाफ होता तो वो उसकी जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता था। एक दिन यूं ही वो अपने घर बैठा था। इस दौरान उसकी बेवी सबा उससे कहने लगी, अब तुम्हें कई दिनों से कुछ नहीं मिला, तुम कब जाओगे? जल्दी जाओ, राहगीरों का वक्त हो गया है। अगर दोपहर हो गई तो कोई नहीं आएगा। वैसे भी तुम्हें गए हुए 3 दिन हो चुके हैं। अयाज गुस्से से बोला, जा तो रहा हूं, अभी 3 दिन ही तो हुए हैं और मेरी चोरी से तेरा क्या मतलब है? हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोग मेरी चोरी के बारे में जान गए थे और वो उस रास्ते से आने से डरने लगे थे। अब कुछ वक्त बाद लोग वापस आएंगे। चोरी करते वक्त ये सब देखना पड़ता है। आज मैं जरूर जाऊंगा। सबा ने उसे खाना दिया और कहने लगी, अच्छा अयाज, ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। मैं कई दिनों से हीरे का हार मांग रही हूं, इस बार जरूर लेकर आना। बीवी की फरमाइश सुनकर अयाज बोला, हीरे का हार मैं थोड़ी बनाऊंगा। अगर किसी के पास हार हुआ तो जरूर छीन कर लाऊंगा। अयाज ने खाना खाया और चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ा। वो रास्ते में एक दरख्त के पीछे छिप गया। इधर से एक आदमी अपनी बेटी के निकाह के लिए किसी से उधार लेकर आ रहा था। अयाज, जो मौका की ताक में था, उस आदमी को आते देखकर उसे रोक लिया और कहने लगा, जो भी पैसे और कीमती सामान तेरे पास है मुझे दे दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। वो आदमी डरते हुए बोला, नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, मेरे जैसे गरीब के पास क्या होगा। इसी दौरान अयाज ने उसे पैसों की थैली छुपाते देख लिया और गुस्से में कहने लगा, झूठ ना बोल, मैं उस थैली की बात कर रहा हूं जो तूने अभी छुपाई है, मुझे वो थैली चाहिए। वो आदमी डर के मारे बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है। खींचातानी के दौरान अयाज ने उससे पैसों की थैली छीन ली और थैली देखकर गुस्से में कहने लगा, तो कहता था कि मैं गरीब हूं, फिर ये सारे पैसे कहां से आए? तूने मेरा वक्त खराब किया और झूठ बोला, इसलिए अब मैं तुझे चाकू मारूंगा। वो गरीब आदमी मिन्नत करते हुए बोला, मेरी बेटी का निकाह है, इसलिए मैं पड़ोसी गांव से कर्ज लेकर आया हूं। अगर ये पैसे ना लेकर गया तो मेरी बेटी का निकाह रुक जाएगा और पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। खुदा के लिए ये पैसे मुझे दे दो, ये जुल्म न करो। अयाज धमकी देते हुए बोला, लगता है तो आसानी से नहीं मानेगा, अब तुझे चाकू से ही समझाना पड़ेगा। अयाज उसे डराने लगा और वो शख्स शरीफ था। वो चाकू देखते ही डर के मारे पैसों के बारे में ज्यादा बोले बगैर वहां से चला गया। अयाज ने वो पैसों से भरी हुई थैली ली और अपने घर की तरफ वापस लौट गया। जब वो अपने घर में दाखिल हुआ तो अयाज के बाप ने अपने बेटे के हाथ में पैसों से भरी हुई थैली देख ली तो वो अयाज से पूछने लगा, बेटा, तुम्हारे पास आज ये पैसों से भरी हुई थैली कहां से आई?
अयाज सारी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने आज अपनी महारत से उस शख्स को लूटा। वो ये सब अपने बाप को इसलिए बता रहा था क्योंकि उसका बाप भी अपनी जवानी में यही काम करता था, लेकिन अब कुछ अरसे से तौबा की वजह से उसने ये काम छोड़ दिया था। वो अय्याज को समझाते हुए कहने लगा, बेटा चोरी करना छोड़ दे। चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह और बुरी आदत है। तो लोगों को परेशान क्यों करता है? तूने किसी की बेटी के निकाह के पैसे चोरी कर लिए। लोगों को ना जाने इन पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत होती है और तो बेरहमी से उन्हें लौट लेता है। बाप की ये बात सुनकर अयाज देखे अंदाज में बोला, जब आप चोरी करते थे तो क्या आप खुद को कसूरवार नहीं समझते थे? अब आप मुझे सबक सिखाने आए हैं। मैंने आपको ही देखकर ये सब कुछ सीखा है। आप जाओ और अपना काम करो। इतनी सख्त बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन चूंकि वाकई उसका इस बात में कसूर था, इसलिए वो अपने बेटे को फिर से समझाने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे इस गुनाह का एहसास हुआ है, इसीलिए मैंने ये काम छोड़ दिया और तौबा की। अब मैं चाहता हूं कि तू भी इस गुनाह से बाज आ जाए। तेरे पास जो कुछ है उससे तो जमीन या खेत में लगा सकता है, तो इस लालच में क्यों पड़ा? खैर, मैंने जो कहना था कह दिया, बाकी तेरी मर्जी। अयाज गुरूर में बोला, ये सारी बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। घर के अंदर जाकर अयाज बोला, सबा, ये देख, इस थैली में बहुत सारे पैसे हैं। अब कम से कम एक हफ्ते तक मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबा बोली, यह तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे वालिद क्या कह रहे थे? क्या वो तुमसे पैसे मांग रहे थे? अयाज बोला, नहीं, वो तो कह रहे थे कि मैं चोरी करना बंद कर दूं। उनके मुताबिक ये सब गुनाह है। पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने खुद तो अभी हाल ही में ये काम छोड़ा है। उनकी बात पर ध्यान ना दो। उस दिन अयाज अपने खानदान के साथ बड़ी खुशी से वक्त गुजारा। एक हफ्ता गुजर गया और जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो अयाज मामूल के मुताबिक चोरी करने के लिए घर से निकल पड़ा। वो रास्ते में चलते हुए सोचने लगा कि आज मुझे किसी और रास्ते से जाना चाहिए। सुना है कि पिछले रास्ते पर पहरेदार पहरा देने लगे हैं। आज वो किसी नए रास्ते पर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद अचानक उसे एक नौब्याहा जोड़ा और उसके वालिद उस रास्ते से आते दिखाई दिए। अयाज उन तीनों को देखकर सोचने लगा कि लगता है उनका अभी अभी निकाह हुआ है। उनके पास बहुत सारे ज़रूरात और पैसे होंगे। अगर आज मैं उन्हें लूट लूं तो कई दिनों तक आराम कर सकता हूं। ये सोचते ही अयाज अचानक उनके सामने आ गया और घेर कर बोलने लगा, चुपचाप अपने ज़रूरात और पैसे मुझे दे दो, वरना तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। वो लोग डरते हुए बोले, 2 दिन पहले ही उनका निकाह हुआ है। हमारे पास जो पैसे हैं वो ले लो, लेकिन हमें जाने दो। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अयाज गुस्से में बोला, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा चोर हूं? मुझे पैसों के साथ साथ सारे ज़रूरात भी चाहिए, वरना तुम्हें पता है कि इस रास्ते में कितनों ने अपनी जान गंवाई है। अगर जान प्यारी है
तो पैसे और ज़ेवरात यहां रख दो। अयाज उन्हें डराकर उनसे सारे पैसे, ज़ेवरात, हत्ती की उसकी बीवी का निकाह का तोहफा भी छीन लेता है। उसकी बीवी रोते हुए कहने लगी, ये तोहफा निकाह मेरी मां की आखिरी निशानी है, इसमें मेरी मां की यादें हैं, अल्लाह के वास्ते इसे न लो। अयाज गुरूर में बोला, अगर अल्लाह के वास्ते इसे ना लूं तो हम जैसे लुटेरे क्या करेंगे। लेकिन वो लड़की किसी सूरत भी अपनी मां का दिया हुआ वो तोहफा अयाज को देने के लिए तैयार ना थी।